नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय डिबेट शो आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। पिछले कुछ दिनों से चाइना को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच में बहुत द्वंद्व हो रहा है, लेकिन आज न्यूज 18 इंडिया पर हम कह रहे हैं गलवान के बलवान इसलिए क्योंकि भारत की सेना ने, हिंद की सेना ने गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो मैंने कल आपको बताया, लेकिन आज सियासत बदस्तूर उसी ढंग से जारी है जैसे कल 8 बजे मैंने शो का जब अंत किया था तब थी। क्योंकि आज फिर राहुल गांधी ने हमारे शो से ठीक 20 मिनट पहले एक ट्वीट करा और बहुत कुछ कहा है। इसी शो में मैंने आपको गलवान में भारत के वीरों से 15 जून को चीन कैसे पिटा था उसकी पूरी कहानी बताई थी। और आज ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान की सेना गलवान में पूरी तरह बलवान साबित हुई है, क्योंकि चीन की सारी अकड़ आज निकल गई है और वो गलवान घाटी से पीछे हटने को तैयार हो गया है। यानी एक तरफ सेना का शौर्य था तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की डिप्लोमेसी, और इन दिनों इन दोनों ने चीन की सारी हेकड़ी को निकाल दिया है। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बावजूद मोदी सरकार पर कांग्रेस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के मिसमैनेजमेंट और गलत नीतियों के चीन भारत के लिए चुनौती बन गया है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गलवान में बलवान हिंदुस्तान। आज का आर पार इसी पर। जब आर्मी के चीफ लेह गए हुए, मोराल बूस्टिंग के लिए गए हुए, हमारे आर्मी आज सख्त रूप से खड़ी है। ऐसे में मीटिंग करके आर्मी के मोरल को डाउन करने की कोशिश करना, उसे घटाने की कोशिश करना, ये साजिश और षड्यंत्र से कम नहीं। तो आखिर चीन की सारी हेकड़ी निकल ही गई। भारतीय सेना की ताकत और मोदी सरकार की कूटनीति में फंसकर चीन चारों खाने चित हो गया। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी से चीन पीछे हटेगा। सोमवार को कमांडर स्तर पर 11 घंटे बात हुई थी। इसके बाद दोनों सेनाओं का पीछे हटना तय हो गया। इसके साथ ही भारत ने 2 टूक संदेश भी दे दिया है कि चीन 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करे। चीन को यह सख्त संदेश भी दे दिया गया है कि भारत अपनी जमीन पर LAC के नजदीक सड़कों का निर्माण भी जारी रखेगा। और इन सब के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंच चुके हैं। लेकिन एक तरफ चीन की हेकड़ी निकल रही थी तो दूसरी ओर से कांग्रेस का सियासी वार भी जारी रहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि सीमा पर चीन के साथ जो संकट चल रहा है उसके लिए मोदी सरकार का मिसमैनेजमेंट और गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का मामला होता है तो 56 इंच का सीना हो जाता है, चाइना का हो तो 26 इंच का। तो उधर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने भी एक बार फिर कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, फिर कांग्रेस ने चीन के सामने जमीन सरेंडर कर दी। डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चीनी दूतावास में मुलाकात करने के लिए गए और अब तनाव के बीच राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपनी 1 इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है, 1 इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है। किंतु दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी शर्म को सरेंडर कर दिया है। हमारे देश पर चाइना की कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। हां, अगर कब्जा हुआ है तो मां बेटे के मन के ऊपर 2008 के MOU के पश्चात हमें डर है, चीन का कब्जा हो चुका है। लेकिन चीन के मुद्दे पर मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद सवाल है कि क्या इस मुद्दे पर अब सियासत बंद नहीं हो जानी चाहिए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गलवान में बलवान हिंदुस्तान। और अब विश्लेषण सुनिए, वो विश्लेषण जो आज सबको सुनना चाहिए, क्योंकि गलवान में चीन के सरेंडर का विश्लेषण सुनिए। 15 जून को भारतीय सेना ने चीन के होश ठिकाने लगाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चीन बयानबाजी करता रहा, भारत अपने रुख पर अड़ा रहा और बेहद कड़े रुख के साथ भारत कामयाब हुआ। आगे बढ़ता हूं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री
और सेना ने रणनीति बनाई। अब बिना देर किए रणनीति के साथ चीन को भारत की ताकत का एहसास कराया गया पूर्ण रूप से। उसके बाद बिना देर किए सेना को खुली छूट दी गई। वायुसेना ने लेह लद्दाख में पूरी आक्रामकता दिखाई। हमने देखा किस तरह से लेह लद्दाख के इलाके के अंदर भारतीय हेलीकॉप्टर, भारतीय लड़ाकू बेड़े के विमान लगातार गश्त लगा रहे थे। गलवान में चीन को पीछे हटना पड़ा, फिंगर 4 की बात, फिंगर 4 की बात को मानना पड़ा। और आखिरी पॉइंट जिससे मैं डिबेट को ओपन करूंगा, क्या चीन पर मोदी नीति चलेगी या गांधी परिवार की नीति? क्योंकि बार बार राहुल गांधी हो या श्रीमती सोनिया गांधी हो, इनका यही कहना है कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं चाइना के अंदर, चाइना की डिप्लोमेटिक एनालिसिस के अंदर, और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के साथ भी नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं। उनका आरोप नरेंद्र मोदी पर है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान हैं। मेरे साथ एक तरफ डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेता हैं। दूसरी तरफ मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से जुड़ रहे हैं। हालांकि इनके लिए दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनकी पार्टी के कई एमएलसी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, भारी दिन है इनके लिए आज। मेरे साथ नेता जेडीयू के हैं अजय आलोक, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं अखिलेश जी आपसे। आप ही के हम नाम है अखिलेश सिंह, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वरिष्ठ नेता है, बिहार से आते हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब चाइना के सामने आते हैं तो उनका सीना 26 इंच का हो जाता है। मैं जानने का प्रयास ये कर रहा हूं कि इसका तात्पर्य क्या है। और दूसरा, सोनिया गांधी और मैडम गांधी और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर कई सारी बातें